आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के कंपनी बाग मैदान में हिंदूवादी संगठनों को मिलाकर बनाए गए संगठन बांग्लादेश अल्पसंख्यक सुरक्षा मंच के बैनर तले तमाम हिंदूवादी संगठनों द्वारा बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर बड़ा आयोजन किया गया। इस आयोजन में आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, हिंदू महासभा सहित तमाम हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों के अलावा हजारों लोग शामिल रहे। इस दौरान लोगों का कहना था कि बांग्लादेश में हिंदू तथा अन्य सभी अल्पसंख्यकों पर इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा हमले, लूट, हत्या, आगजनी तथा महिलाओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचार अत्यंत चिंताजनक है तथा अलीगढ़ की समस्त जनता इसकी भत्सना करती है। वहीं आयोजन पर बोलते हुए हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व कार्यक्रम के संयोजक अशोक पांडे ने कहा कि बांग्लादेश अल्पसंख्यक सुरक्षा मंच के बैनर तले इस आक्रोश सभा का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनके मंदिर मठों को तोड़ा जा रहा है, हत्याएं की जा रही है। उस भीभत्स दृश्य को देख करके आज हम भारत सरकार के सामने मांग उठा रहे हैं कि बांग्लादेशी ही नहीं, जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। और हम चाहते हैं कि हमारी आवाज यूएन तक जाए, यूएन उसमें कार्यवाही करे, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज हम सभी ने बांग्लादेश अल्पसंख्यक सुरक्षा मंच के बैनर तले इस आक्रोश सभा का आयोजन किया है। लगातार अगस्त के महीने 5 अगस्त में बांग्लादेश तख्ता पलट होने के बाद बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके मंदिरों को, उनके मठों को तोड़ा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। उस विभत्स दृश्य को देख करके हम सभी ने आज ये तय किया है कि भारत सरकार के सामने हम ये मांग उठा रहे हैं। सभी आक्रोशित हिंदू भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि बांग्लादेश ही नहीं, दुनिया में जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक है उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। इस आक्रोशित सभा से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि दुनिया के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत का हिंदू सदैव खड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि आवाज यूएन तक जाए और यूएन उस पर कार्रवाई करे और बांग्लादेश में रहने वाले सभी हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देखिए, मेरे द्वारा नहीं, ये हरिगढ़ का संपूर्ण हिंदू समाज, सनातनी हिंदू समाज है जो बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध में, जो अपने सनातनी हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हिंदुओं के मकान, दुकान, प्रतिष्ठान जलाए जा रहे हैं, उनको यहाँ तक के क्रियाक्रम करने से पहले भी एक विशेष नारा लगाने को कहा जा रहा है। तो उसके विरोध में यहाँ पर संपूर्ण हरिगढ़ का समाज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है और मांग कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों से, भारत सरकार से, कि वह बांग्लादेशी सरकार पर दबाव बनाए और जो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ में वहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं, साधु संतों को भी नहीं छोड़ा जा रहा, वो वहाँ पर बंद किए जाए। देखिए, बात यही है कि यही दोगलापन है कि जब फिलिस्तीन में कुछ होता है तो यहाँ पर आंसू बहाने वाले देश के अंदर में सेकुलर लिबरल बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जब किसी हिंदुओं के साथ में ऐसा होता है तो बोलने वाला कोई नहीं होता। संभल की घटना के ऊपर मैं केवल इतना कहूँगा कि जब कोर्ट का ऑर्डर था, जो आप नारा लगाते हो हम तो संविधान से चलेंगे और देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से ही चलेगा, लेकिन देश संविधान से मुझे लगता है तब तक चलेगा जब तक इस देश के अंदर में हिंदू बहुसंख्यक है। अभी आप तात्कालिक रूप से देख रहे होंगे, पिछले दिनों जो बांग्लादेश के अंदर एक कट्टरपंथी सरकार जो आई है, उसने वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता जो है वो रहने दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहाँ पर रहने वाला हिंदू समाज जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय से रह रहा है, कट्टरपंथियों ने उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हिंदुओं के साथ साथ जो भी अल्पसंख्यक वर्ग रह रहा है उन सबको मारना, उनके घर मकान को लूटना। और एक बात, अराजकता इतनी फैली हुई है, वहाँ के जो आर्थिक रूप से भी सहयोग करते थे बड़े बड़े व्यापारी जो भी हिंदू थे, बंद करके उनको कमरों में जला दिया गया है। ऐसा जो विविध कांड हो रहा है आज पूरे देश की श्रृंखला के अंतर्गत हरिगढ़ महानगर में भी, ये जो पुराना बस स्टैंड है उसके प्रांगण में आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये मांग की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार रक्षा की जो बात करने वाले संगठन है वो भी इन बातों को उठाएं तेजी से, अन्यथा की दृष्टि में जो कानून जंगल के अंदर होता है वो कानून लागू हो जाएगा और ऐसी स्थिति आई तो पूरी दुनिया के अंदर अराजकता फैलेगी, तो जिसके पास शक्ति होगी वही जिएगा। सर, एमयू स्टूडेंट संभल वाली
यही दोहरापन है इन लोगों का। ये दुनिया में कहीं पर भी रहें, कहीं पर भी कोई भी उपद्रव हो जाए, तुरंत एक नारा लेके तेरा मेरा रिश्ता क्या, और उस आगे की लाइन आपको पता ही है, उस लाइन को लेके जिसने कहीं फिलिस्तीन देखा नहीं हो, बांग्लादेश कोई गया नहीं हो, उनके पक्ष में वो खड़े हो जाते हैं। हम तो भाईचारा तभी कायम रहेगा ना जब दोनों तरफ से भाईचारे की बात होगी। हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। संभल के अंदर जरा सी घटना हो गई, आप उसको लेके हो हल्ला मचा रहे हो। फिलिस्तीन के अंदर घटना होती है, एएमयू के अंदर हो हल्ला होता है। और ये एक बात और कहते हैं, गंगा यमुना तहजीब, जब अपना हिंदू समाज प्रतिकार करता है, क्योंकि हिंदुओं का कहना है वसुधैव कुटुंबकम, जियो और जीनो दो, लेकिन कोई अगर छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। इसका उदाहरण आपको पता है, 2013 के अंदर जब सचिन हत्याकांड हुआ था कवाल के अंदर, हिंदुओं ने प्रतिकार किया, गंगा यमुना तहजीब का नारा देने लगे। अरे गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी, तहजीब कहाँ से आ गई इसमें? तो ये जो छदमता का नारा है चलने वाला नहीं है। अगर हिंदुओं को कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं उनको।